हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं जियाउद्दीन बडनी के बारे में। जियाउद्दीन बडनी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुगल काल के महत्वपूर्ण विचारक और लेखक रहे हैं। और जो मुगल काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में इनकी जो रचनाएं हैं उनसे हमें अद्भुत जानकारी मिलती है। इन्होंने शरीयत के विचारों को फैलाने के लिए भारतीय संदर्भ में अपने नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। बन्नी ने अपनी पुस्तक एक तो फतवा ए जहांगीरी में राज व्यवस्था के संबंधित नियमों और सिद्धांतों का वर्णन किया है। और फतवा ए जहांगीरी वस्तुतः एक राजनीतिक आचार संहिता है जिसे बन्नी ने मुस्लिम शासकों, विशेषकर दिल्ली के जो सुल्तान थे, उनके पथ प्रदर्शन के उद्देश्य से लिखा है। अब हम देखते हैं जियाउद्दीन बडनी का जीवन परिचय। इनका जन्म मेरठ बुलंदशहर में हुआ था। जाति इनकी तुर्क थी, ये तुर्क जाति में से थे। और वर्ग इनका अभिजात वर्ग था। वंश सैयद वंश, पैगंबर जो मोहम्मद के वंशज थे उनमें इनका जन्म हुआ था। धार्मिक पृष्ठभूमि इनकी ज्ञान इल्म हासिल अर्थात शरीयत, कुरान, हदीस, इल्जा कयास का शरीयत का ज्ञान, ये इनकी धार्मिक पृष्ठभूमि। और फिर बडनी के व्यवहारिक ज्ञान, राजनीति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, इतिहास का गहन अध्ययन। और उसके बाद राजकीय सेवाएं, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक जिसने बडनी को सर्वोच्च सम्मान मिला था इसमें। और नदीम, यानी ये जो फिरोज शाह है तुगलक थे उनके नदीम थे, यानी कि मित्र थे। और यहाँ पर इन्होंने 6 वर्ष तक जो है वो कार्य किया था, यानी सेवाएं दी थी। और इनका जीवन काल 1285 से 1359 तक था। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं जियाउद्दीन बडनी की रचनाएं। तो जियाउद्दीन बडनी की रचनाएं, एक तो इनकी सबसे इम्पोर्टेंट जो रचना है वो है तारिख ए फिरोज शाही। यह फारसी भाषा में तथा रोचक व काव्यात्मक शैली में लिखा गया ग्रंथ है। और यह ग्रंथ 1357 में लिखा गया। इसमें फिरोज शाह तुगलक की 6 वर्ष तक की जानकारी मिलती है। और इसमें बलबन की जो राज्याभिषेक 1266 से 1357 तक की जानकारी मिलती है। और इसे तबकात ए नासिरी का उत्तर भाग कहा जाता है। तबकात ए नासिरी का उत्तर भाग क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1260 तक की जानकारी मिलती है तबकात ए नासिरी में। तो इसका उत्तर भाग किसको कहा जाता है? तारिख ए फिरोज शाही को। तो ये हमें ध्यान रखना है, तारिख ए फिरोज शाही को किसका उत्तर भाग कहा जाता है? तो तबकात ए नासिरी का। ओके। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को दयावान और क्रूर दोनों बताया। इसका अंग्रेजी में अनुवाद इसीलिए इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? इलियट व डाउसन ने किया था। किसने किया था? इलियट व डाउसन ने। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरी इनकी रचना है फतवा ए जहांगीरी। फतवा ए जहांगीरी में मुस्लिम शासन व राजनीतिक दर्शन के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें बडनी ने निम्न बातें कहता है, मतलब बडनी इसमें क्या क्या बातें कहता है? वह कहता है कि शरीयत का मार्ग आदर्श मार्ग है, यानी उचित और अनुचित का आधार है। तो ये हमें ध्यान रखना है। बडनी क्या कहता है इसमें कि शरीयत का मार्ग आदर्श मार्ग है, उचित अनुचित का आधार है, राजनीति को देश काल के अनुकूल भी चलना होता है। तो क्या कहता है? शरीयत का मार्ग आदर्श मार्ग है, यानी उचित अनुचित का आधार है, राजनीति को देश काल के अनुकूल भी चलना होता है। आगे कहता है कि राजा के मन में शरीयत का सम्मान रहे, वह राज्य की जरूरत के अनुसार राजकीय कानून का शासन चलाते रहें। क्या कहते हैं? कि राजा के मन में शरीयत का सम्मान होना चाहिए और राज्य की जरूरत के अनुसार राजकीय कानून जो है, राजकीय कानून का शासन चलाते रहें। ओके। अब हम आगे देखते हैं कि अमीरों के मन में सुल्तान के प्रति सम्मान होना चाहिए और सुल्तान की अमीरों के प्रति सहायक भाव होना चाहिए, यानी पेरेटो मोस्का मिचेल्स जो ये अभिजन वर्ग है ना, उससे रिलेटेड इनके विचार थे। तो ये कहते हैं कि अमीरों के मन में तो सुल्तान के प्रति सम्मान हो।
और सुल्तान के प्रति मन में जो है वो अमीरों के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, सहायक भाव होना चाहिए। ओके, अब इनकी थर्ड रचना देखते हैं। शाना ए मोहम्मदी, पैगंबर मोहम्मद की जीवनी लिखी है इसमें। फिर है हसरतनामा, इसमें मुस्लिम कानून लिखे हैं। और उसके बाद ये थोड़ा ध्यान रखना है, नोट करके हमें याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक ने बर्नी को जेल में डाल दिया था। बर्नी ने तारीख फिरोजशाही, फतवा ए जहादेरी पुस्तकें फिरोज शाह तुगलक को खुश करने के लिए लिखी थी, लेकिन यह फिरोज शाह तुगलक तक कभी पहुंच नहीं पाई। ठीक है, ये दोनों बुक जो है वो फिरोज शाह तुगलक को खुश करने के लिए उन्होंने लिखी थी, लेकिन ये कभी नहीं पहुंच पाई। और ये जो है फिरोज शाह तुगलक जो है इन्होंने बर्नी को जेल में डाल दिया था, तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर जियाउद्दीन बर्नी तारीख फिरोजशाही और फतवा ए जहादेरी में वह स्वयं को जियाउद्दीन बर्नी के बजाय जिया बर्नी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो ये लाइन हमें ध्यान रखनी है कि कौन सी बुक में इनका नाम जियाउद्दीन बर्नी के बजाय क्या है, जिया बर्नी। तो एक तो है तारीख फिरोजशाही, दूसरा है फतवा ए जहादेरी। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात बर्नी को मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में नियुक्ति मिली। क्या कहते हैं कि शिक्षा जब पूर्ण हुई उसके बाद बर्नी को मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में नियुक्ति मिली। वह तुगलक के दरबार में 13 साल 3 महीने तक रहा। इस दौरान जो आदर सम्मान प्राप्त था वह न तो पहले और न ही इसके पश्चात और किसी को मिला था। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, अकबर के जो दरबार में मानसिंह को जो सम्मान प्राप्त था वो ना तो किसी को पहले मिला था ना बाद में मिला था। तो वही यहाँ भी देखने को मिलता है कि एक तो ये तुगलक के दरबार में कितने वर्ष रहे, तो ये 17 साल 3 महीने तक तुगलक के दरबार में रहे। दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उनके दरबार में जो जियाउद्दीन बर्नी को जो आदर और सम्मान प्राप्त था वह न तो पहले किसी को प्राप्त था ना इनके बाद किसी को मिला था। तो इतना हमें ध्यान रखना है। और शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात ही जो जियाउद्दीन बर्नी हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इनको नियुक्ति मिल गई थी। ठीक है, फिर है बर्नी ने अपने दरिद्र और अंतिम दिनों में फतवा ए जहादारी और तारीख ए फिरोजशाही जैसे ग्रंथों की रचना संवाद शैली में की, जो केवल उनकी देखी सुनी स्मृति पर आधारित थी। बर्नी ने सल्तनत युग की राजनीतिक गतिविधियों तथा सुल्तान के निजी तथा सार्वजनिक व्यवहार पर विस्तार से टिप्पणी की है। तो इन बुक्स, जो ये दोनों बुक्स हैं, फतवा ए जहादेरी और तारीख ए फिरोजशाही, ये एक तो बर्नी ने अपने दरिद्र और अंतिम दिनों में लिखी थी, संवाद शैली में इनकी रचना की, और इनमें सल्तनत युग की राजनीतिक गतिविधियां और जो सुल्तान के निजी तथा सार्वजनिक व्यवहार पर इन्होंने विस्तार से टिप्पणी की है। उसके बाद इनकी अन्य बुक देखते हैं। तो हम लोगों ने कौन कौन सी बुक देखी इनकी, फतवा ए जहादेरी, तारीख ए फिरोजशाही, शाना ए मोहम्मदी और हसरतनामा, ये 4 बुक्स देखी। उसके ये 4 बुक्स तो हमें ध्यान रखनी ही रखनी है, ये तो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ही। कौन कौन सी, एक तो फतवा ए जहादेरी, तारीख ए फिरोजशाही, शाना ए मोहम्मदी। शाना ए मोहम्मदी में इन्होंने क्या किया, जो पैगंबर मोहम्मद थे उनकी जीवनी लिखी। और उसके बाद हसरतनामा जो है उसमें इन्होंने मुस्लिम कानून बताए थे, हसरतनामा में मुस्लिम कानून बनाए थे। तो इतना हमें ध्यान रखना है, ये 4 बुक्स ध्यान रखनी है एग्जाम की दृष्टि से, ये तो इम्पोर्टेंट बुक है। अगर ये भी याद रहती है तो एक बार इनको रीड आउट कर लेते हैं। एक तो सनाए मोहम्मदी, सलात ए कबीर, इनायत नाम से इलाही, मासिर ए सादात और तारिक ए ब्रह्मकियान। एक बार दोबारा रीड आउट करते हैं। सनाए मोहम्मदी, सलात ए कबीर, इनायत नाम से इलाही, मासिर ए सादात और तारिक ए ब्रह्मकियान। तो ये जो बुक्स हैं अगर याद रहें तो ठीक है, नहीं रहती हैं तो 4 बुक्स पहले वाली, फतवा ए जहादेरी, तारीख ए फिरोजशाही, साना ए मोहम्मदी और हसरतनामा, ये 4 बुक्स हमें ध्यान रखनी है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बर्नी के राजनीतिक सिद्धांत संबंधी जो इनके विचार थे।
बर्नी केवल मध्ययुगीन सामंती शासन व्यवस्था का सिद्धांतकार ही नहीं था, बल्कि वह भारत में मुस्लिम साम्राज्य का प्रवक्ता भी था। क्या कहते हैं, एक तो ये मतलब बर्नी केवल मध्ययुगीन सामंती नहीं था, मतलब सामंती शासन व्यवस्था का सिद्धांतकार ही नहीं था, बल्कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का क्या था, प्रवक्ता। और उसके जो राजनीतिक सिद्धांत के उसने 3 प्रमुख लक्ष्य बताए। तो ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। सिद्धांत के 3 लक्ष्य कौन कौन से बताए इन्होंने। एक तो बताया साम्राज्यवाद के संगठन को अत्यंत सुदृढ़ कैसे बनाया जाए। क्या बताया, साम्राज्यवाद के संगठन को अत्यंत सुदृढ़ कैसे बनाया जाए। दूसरा, राज शक्ति को जनहित में कैसे लगाया जाए। थर्ड बताया, राज शक्ति के लिए वैधता और लोकप्रियता कैसे प्राप्त की जाए। यानी इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के 3 प्रमुख लक्ष्य बताए। साम्राज्यवाद के संगठन को अत्यंत सुदृढ़ कैसे बनाया जाए, राज शक्ति को जनहित में कैसे लगाया जाए, राज शक्ति के लिए वैधता और लोकप्रियता कैसे प्राप्त की जाए। तो तीनों हमें ध्यान रखना है। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। साम्राज्यवाद के संगठन को अत्यंत सुदृढ़ कैसे बनाया जाए, एक तो ये लक्ष्य था। दूसरा इसका लक्ष्य था राज शक्ति को जनहित में कैसे लगाया जाए, और थर्ड था राज शक्ति के लिए वैधता और लोकप्रियता कैसे प्राप्त की जाए। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इनके आदर्श शासक के विषय में बर्नी के विचार। तो बर्नी के विचारों को आदर्श शासक मोहम्मद गजनवी था। तो इनका जो आदर्श शासक था वो कौन था, मोहम्मद गजनवी। जो जियाउद्दीन बर्नी हैं उनके आदर्श शासक के रूप में कौन थे, मोहम्मद गजनवी को मानते हैं ये। और वह उसे सच्चा बादशाह मानता था। बर्नी एक कट्टर मुसलमान था, इसीलिए उसकी दृष्टि में जो सुल्तान काफिरों का विनाश करता था वही आदर्श था। अतः इस प्रकार फतवा ए जहादारी के उपदेशों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। आदर्श शासक के विषय में बर्नी के विचार थे कि बर्नी के विचारों को आदर्श शासक मोहम्मद गजनवी था, ठीक है, वह उसे सच्चा बादशाह मानता था। बर्नी एक कट्टर मुसलमान था, इसीलिए उसकी दृष्टि में जो सुल्तान काफिरों का विनाश करता था वही आदर्श था। अतः इस प्रकार फतवा ए जहादारी के उपदेशों को हम कितने भागों में बांटते हैं, 2। एक तो सिद्धांतों का उल्लेख करना, दूसरा इतिहासी उदाहरण। तो ये हमें ध्यान रखना है बर्नी के आदर्श शासक संबंधी विचार। उसके बाद हम देखते हैं बादशाह को ये धर्म की रक्षा तथा धर्म का पालन करना चाहिए। ऐसा मानते थे कि जो बादशाह है उसको धर्म की रक्षा करनी चाहिए और धर्म का पालन करना चाहिए। उसके बाद इन्होंने संप्रभु के 3 कार्य बताए। कितने कार्य बताता है, 3 कार्य। कौन कौन से, शरीयत का प्रवर्तन, अनैतिक क्रियाओं पर रोक और न्याय का परिचालन। कौन कौन से 3 कार्य बताता है संप्रभु के, शरीयत का प्रवर्तन, अनैतिक क्रियाओं पर रोक और न्याय का परिचालन। ओके, उसके बाद देखते हैं आलोचनात्मक मूल्यांकन। बर्नी का आलोचनात्मक मूल्यांकन देखेंगे। बर्नी के विषय में कहा जाता है कि वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और उसके इस विचार की छाप हम उसकी रचनाओं में भी देख सकते हैं। हिंदुओं के प्रति बर्नी उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं था और वह बादशाह को भी हिंदुओं के प्रति कठोर व्यवहार अपनाने हेतु प्रेरित करता था, और इसके साथ ही वह बादशाह को हिंदुओं के जीवन के बदले कर वसूली की सलाह देता था। वैसे देखें तो ये कहता था कि अधिक से अधिक जो हिंदू हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा, मैं मुसलमान तो नहीं बना सकता, लेकिन क्या कर हिंदुओं के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कर लगाना चाहिए, ऐसे बर्नी के विचार थे। तो वैसे देखा जाए ओवरऑल तो जो बर्नी था वो हिंदुओं के प्रति बहुत कट्टर था। हिंदुओं से उसको बहुत ज़्यादा मतलब ये था कि मतलब हिंदुओं के प्रति उसकी मतलब बहुत क्रूर जो भावना थी उस रूप में वो देखता था। दूसरा बस इतना कह सकते हैं कि जो हमारी सल्तनत काल की, जो मुगल काल की जो राजनीतिक व्यवस्था थी
और उसके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए थे बर्नी के द्वारा, तो उन रचनाओं से हमें राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी जरूर मिलती है। बाकी इसकी जो बर्नी के जो विचार थे, जो इसकी मन की जो भावनाएं थी, जो भी इसके अपने विचार थे, वो सारे के सारे हिंदुओं के बहुत कट्टर थे, यानी विरोध में थे बिल्कुल ही। मतलब ये हिंदुओं के प्रति इनका व्यवहार बहुत क्रूर था और ये कहते थे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को मुस्लिम तो नहीं बना सकता, लेकिन जितने भी हिंदू हैं उनके ऊपर अधिक से अधिक कर लगाया जाना चाहिए। तो ऐसे इनके विचार थे। और हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो राजनीतिक व्यवस्था थी मुगल काल की, उसके बारे में इनके जो ग्रंथ थे उनसे हमें जानकारी मिलती है। और ये एक मुगल काल के महत्वपूर्ण विचारक और लेखक रहे हैं, इतना हमें ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।